क्या नाम है आपका? रमाकांत राय, कहाँ से हैं सर रमाकांत जी आप? गाजीपुर। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। कितने सर आपकी आयु कितनी हो चुकी है सर? मेरी 70 के आसपास। आपने बहुत लंबा दौर देखा है भारत के राजनीति का। सर हम राजनीति पे आज बात करेंगे। 2024 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन करीब आ चुका है, 4 महीने का समय रह चुका है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश में, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तानाशाही और लोकतंत्र का गला दबाने का, संविधान का गला दबाने का आरोप लगा रहे हैं। इस पे क्या बोलेगा? आपने तो आपातकाल का भी दौर देखा था जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। बोल रहे हैं कि उस वैसा दौर चल रहा है, उससे क्या कंपेयर करेंगे इस दौर? वैसा ही आज का दौर? आप सुनो, चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी ने बेईमानी करके रायबरेली के चुनाव को जीत लिया और राजनारायण जो अपोजिशन के लीडर थे वो हार गए। कोई बात नहीं, सरकार चली। दूसरी बार जब राजनारायण जीत गए, राजनारायण सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, सॉरी, तो उन्होंने फैसले में लिखा कि इन्होंने पूरे चुनाव में बेईमानी, चोरी और किसी प्रकार के ऐसे कुकर्म को नहीं छोड़ा जो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, वो सब किया। और इसके बाद जब देश खड़ा हो गया विरोध करने को, तो आपातकाल लगा के जबरदस्ती प्रधानमंत्री बैठ के सत्ता को हाईजैक करके फिर राज चालू किया। उनके पोते और उनकी जो बहू है आज आरोप लगा रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है। ऐसे पार्टी का बिल्कुल रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वैसे आप हम सभी जानते हैं कि जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने मिलके अंग्रेज ने बनाया था कांग्रेस को, और जिस पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी अगर हमारे बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दिया, हमारे फंडामेंटल राइट पर हमला कर दिया और चुनाव लड़ने के लिए सारे चोरी और बेईमानी का इस्तेमाल किया, सुप्रीम के कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नमेंट को हाईजैक करके बैठ गए, ऐसे पार्टी को का संज्ञान लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और उसका रजिस्ट्रेशन। नहीं, चलिए वो उस टाइम की बात थी। मैं ये पूछूंगा सर आपसे, आपातकाल जल लगा था, आप क्या संघर्ष था उस टाइम? आप बहुत सारे लोग जेल गए थे, आप कोई बोल नहीं पाता था। आप भी जेल गए थे? हाँ, मैं भी जेल गया था। कितने वर्षों के लिए? मैं मीसा में बंद कर लिया गया, मुझे ये नहीं कारण नहीं बताया गया मैं क्यों बंद हुआ। फिर मैं हाई कोर्ट गया। उस समय हाई कोर्ट में मैंने हैबियस कॉर्पस पिटीशन दिया जो चलता था, तो वहाँ मेरी डिग्री हुई और सरकार सुप्रीम कोर्ट गई मेरे खिलाफ। अच्छा। फिर जब सरकार, इंदिरा गांधी सरकार जी, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ अपील किया। अच्छा। वहाँ भी जब मैं जीत गया तो हैबियस कॉर्पस पिटीशन खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने, कानून समाप्त कर दिया। उसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं। जब मेरे हक और हकूक पर हमला होता था तो हम अदालत से कहते थे ये मेरे साथ अन्याय हो रहा, उस कानून को समाप्त कर दिया। ऐसी कांग्रेस आज भी वोट मांगेगी तो कौन देगा? आप कितने वर्षों के लिए बंद थे? मैं 2 वर्ष बंद रहा। कांग्रेस सरकार ने आपको 2 वर्षों के लिए? सच बता रहा हूँ, आप सुनो। 14 जनवरी 1974 में जबकि वहाँ आपातकाल नहीं था तो ही हमको बंद कर दिया गया। अच्छा, एक साल इसलिए कि मैं उस लड़ाई में संयोजक था जिले का। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो लड़ाई गुजरात में शुरू हुई, तो उस समय यूपी मुझे संयोजक बनाया गया। तो मेरे खिलाफ कार्रवाई तो तभी हो गई। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने सुना, आज तो सुन भी नहीं सकते इसलिए कि इसने कानून खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने। और उनके पोते बोल रहे हैं राहुल गांधी जी कि मोदी जो सरकार है, मोदी जी हैं, वो लोकतंत्र खतरे में डाल रखा, उन्होंने तानाशाही कर रखा। एक घर में 4 चोर गए, समझ रहे हैं? एक बुढ़िया थी, वो चोर 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 कही तो चोरों ने निर्णय किया चारों मिल के उठाओ
और हम लोग चोर चोर बोलते दौड़े हैं, बुढ़िया की कौन सुनेगा। वही हाल ये सब मिल के। अब देखो, जो जिसकी सजा हुई, जो जेल गया, बिहार में लालू जी जेल गया, सजा हुई, चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अलायंस का नेता बना हुआ। ऐसा अलायंस क्या जीतेगा। ये 5 मामलों में राहुल बेल पर हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है, लड़ाई 2 तरह के लोगों की है जो सारे दुनिया में है, केवल हिंदुस्तान में नहीं। एक जो बेईमान हैं, जो चोरी करते हैं, जो देश के खजाने का पैसा ले जाके अपने तिजोरी में रखते हैं, एक तरफ ऐसी पार्टियां, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस मातृभूमि की पूजा करते हैं, इस माटी को चंदन से भी पवित्र बनाते हैं और समझते हैं। ऐसे लोगों के बीच लड़ाई है। वो लड़ाई सारे लोगों ने तय कर लिया है किधर जा रही है। सब लोग उसी अलायंस को वोट देंगे जिसके नेता मोदी होंगे, और मोदी के नेतृत्व में ही 24 की भी सरकार बनेगी। ये देश ने तय कर लिया है। अब वो लोग एक एक करके, मोदी की जरूरत इसलिए है कि सब लोग पकड़े जाते थे, लेकिन राजनीति करने वाले चोरों को कोई पकड़ता नहीं था। अब ये राजनीति के चोर पकड़े जा रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है और सारी दुनिया में इसकी बखान हो रही है। ऐसे में देश ने ये तय कर लिया है कि हम केवल और केवल उस पार्टी को वोट देंगे जो यहाँ धार्मिक होगा, सामाजिक होगा और इस माटी को अपनी माँ समझता होगा। ऐसे लोगों की जो टीम है ना, ये सीधे आप समझ लो चोर और भ्रष्ट लोगों की कतार एक तरफ खड़ी है। चोर तो मोदी जी को बोलते हैं वो कि अडानी को देश बेच। इसीलिए माफी मांगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। एक बार चौकीदार चोर बोल चुका है, अब उसकी हिम्मत नहीं है, उस पर जमानत पर बेल पर आउट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ बेईमानों की टीम है और दूसरी तरफ देशभक्तों की टीम है, और हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि 24 के चुनाव में कौन बनेगा। आज देश पर कितनी कुदृष्टि है उन देशों की। मेरे बगल में एक है जिसको पाकिस्तान कहते, रोज भेजता है आतंकवादी। ये आतंकवादी से लड़ेंगे, ये सब आतंकवादियों को छोड़ने वाले, उनको अप्रिजमेंट करने वाले, जो तुष्टीकरण आप कह रहे हो, वही सारे लोग मिलके। मैं चाहूँगा एक बार आप वो कार्ड दिखाइए जो आपातकाल के दौरान जो आप गए थे और आपका वो कार्ड बनाया है सरकार ने। ये आपका कार्ड बनाया है, ये उत्तर प्रदेश आपातकाल में 2 वर्षों के लिए थे तो आपका ये कार्ड बना था। अच्छा। तो इसका कोई सर बेनिफिट मिलता है आपको, सुविधाएं मिलती है? हाँ जी, मिलता है। सरकार को सुविधा देती है? देखो, एक ही सुविधा मिलती है, MP को जितना पेंशन मिलता उतना हमको भी मिलता है। हाँ, कभी मैं चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी पेंशन। क्योंकि आपने उस टाइम देश के लोकतंत्र बचाने के लिए आप 2 साल जेल में। ये जो कार्ड है आप देखो 1913 का है, उस समय यहाँ 2013 का, उस समय यहाँ मनमोहन सिंह और यूपी में मुलायम सिंह का राज था। अब उन लोगों ने मुझे दिया ये कार्ड। ये तो ऐसे लोगों को ये देश भूला नहीं है, कभी भूलेगा भी नहीं। और इनको अगर चुनाव लड़ना है तो इटली और तंजानिया जाके लड़ना पड़ेगा, यहाँ कोई वोट नहीं देगा।
एक और आरोप लगाया जा रहा है मोदी सरकार के ऊपर कि इन्होंने जो 70 साल से, राहुल गांधी ने बोला और सोनिया गांधी जी ने, कि 70 साल से जो कांग्रेस ने संपत्ति देश में बनाई, जो धरोहर बनाए, जो कंपनीज बनाई, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी जो कंपनियां थी, वो मोदी सरकार एक एक करके अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, वो पूरा नाश मिला रहे हैं, देश को गर्त में लेके जा रहे हैं। देखो, अडानी और अंबानी, अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी जब युगांडा से भारत आया तो उसके पास 7 लाख की पूंजी थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन के बैठा, वो कांग्रेस के ज़माने की बात। और उसी के लड़के को इस प्रकार कहा जा रहा है मोदी ने कुछ नहीं बेचा, और किसकी मतारीन दूध पिलाया जो इस देश को खरीदेगा। हाँ, ये ज़रूर है, जहाँ चोर अधिक हो जाते हैं कुछ काल के लिए वो लीज पर किसी को दे के काम चला लेता है, फिर वो ख़त्म हो जाएगी लीज और फिर वो वापस आ जाएगा। आप सर इतने एक भी संपत्ति बेची नहीं है। मैं आप सर थोड़ा सा आपका ना, जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपको जो अनुभव रहा है 70 साल में देश की राजनीति को बहुत ही करीब से आपने देखा है, क्या बोलेंगे जो 10 साल का सरकार का, मोदी सरकार का जो रूल रहा है, लग रहा है कि ये जो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं देश के अंदर कि जो दावे किए जा रहे हैं गठबंधन की तरफ से, लालू यादव हो या राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या आपके अखिलेश यादव हो, कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हम इस बार महागठबंधन का चुनाव, प्रधानमंत्री बनेगा इस बार इंडिया अलायंस का? कोई बनने वाला नहीं है, वो जानते हैं कि नहीं बनने वाला है, लेकिन अपना सटर गिरा के भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? देश की सारी संपत्ति को खींच के जो अपने घर में रखे हैं वो कहाँ जाएंगे भाग के? घर में तो रहना ही पड़ेगा। और आप देखिएगा 24 में फिर यही सरकार आएगी और जितने ये बदमाश हैं सब जेल में जाएंगे। एक केजरीवाल है, वो बहुत जल्दी जाने वाला है, 2 दिन में जाएगा। आज पेशी पे बुलाया था, आज गए नहीं केजरीवाल ईडी के पेशी, इसलिए कि वो जानता है पेशी पर गए तो जेल जेल जाएंगे। ये हालात में केजरीवाल तो बोलते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ बहुत ज़्यादा। आज ही की तारीख में नोटिस दिया था ईडी ने कि 3 को आ जाओ, नहीं गया। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसको जेल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों भागता भैया? तो हमको कहते हो कि तुम ये बोलो तो मैं बोल रहा हूँ, तुम भी जाके ईडी के सामने बोलो अगर चोर नहीं हो तो कहो मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन चोर है तो भागने से जान नहीं बचेगा। अब जाने दो। चलिए, बहुत बहुत